हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी चिमनी के शिखर तथा पाद पर किसी दूसरी चिमनी जिसकी ऊंचाई 150 मीटर तथा पहली चिमनी के समान धरातल पर है का अवनमन कोण क्रमशः थीटा तथा फाई है, तब उनके शिखरों के बीच की दूरी होगी, जबकि टेन थीटा बराबर 4/3 तथा टेन फाई बराबर 5/2। तो यहाँ पर देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा जो है वो किसे सूचित करता है, लंब और आधार के अनुपात को। ठीक है, तो लंब बट्टा आधार हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, सवाल के हिसाब से में क्या बोला गया है कि हमारे पास में क्या है, किसी चिमनी के शिखर तथा पाद पर। तो मान लो कोई चिमनी है हमारे पास इस प्रकार की। इस चिमनी को हमने क्या बोल दिया है, ए बी बोल दिया है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि कोई दूसरी चिमनी है जिसकी ऊंचाई है 150 मीटर। तो इस प्रकार मान लो हमारी दूसरी चिमनी आ रही होगी और ये इसके समान ही धरातल पर है। इस चिमनी को हमने सी डी बोल दिया है और इसकी लंबाई हमें दी हुई है 150 मीटर। सही है, तो ये पूरी 150 मीटर हो चुकी है। तो अब हमें बताया गया है कि पहली चिमनी के समान धरातल पर है का अवनमन कोण हमें थीटा और फाई दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ से देखो, अवनमन कोण किसी चिमनी के शिखर तथा पाद पर। तो जो पहला कोण है वो शिखर पर है। तो यहाँ पर देखो, मान लो हमने इस प्रकार से इस भुजा को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर पहले तो शिखर से मिला दिया, फिर हमने क्या किया, पाद से भी मिला दिया। सही है, तो अब ये वाला जो कोण ना, ये तो हमें थीटा दिया हुआ है। तो अगर हमने यहाँ से इसको मिला दिया इस प्रकार देखो, तो इस बिंदु को हम क्या बोल लेते हैं, एक बार के लिए ई बोल लेते हैं। सही है, तो एकांतर कोण से ये तो थीटा हो जाएगा। फिर देखो इस पूरे कोण का जो मान है ना वो फाई हो गया है। तो यहाँ से एकांतर कोण से देखो, अगर हम बी और सी को मिलाएंगे तो ये कोण भी हमारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, ये मान हो गया। फिर देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार ई डी को हम एच बोल लेते हैं। ठीक है, ई डी को हमने एच बोला है और ये पूरा 150 है। सही है, तो पूरा अगर 150 है ना, तो हमारे पास देखो ये पूरी 150 मीटर के बराबर है सी डी, और हमने ई डी को एच बोला है। तो यहाँ पर ई सी का जो मान है ना वो 150 माइनस एच आ जाएगा, और जो ई सी का मान है ना वही हमारा ए बी का मान होगा 150 माइनस में एच। तो अब हमें मान क्या बताना है, ध्यान से देखो, हमें मान बताना है उनके शिखरों के बीच की दूरी, यानी हमें दूरी बतानी है कौन सी वाली, हमें ए डी दूरी बतानी है। तो ए डी दूरी क्या है, ये जो समकोण त्रिभुज है ए ई डी, इसका कर्ण है ना, तो कर्ण निकालने के लिए हमें पहले इसका आधार यानी ए ही निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ई डी ये भी यानी कि लंबी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो देखो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज डी ए ई में, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इसके अंदर अगर हम मान लिखेंगे टेन थीटा का, तो वो क्या आएगा, लंब बट्टा में आधार। तो एक बार के लिए देखो ए ई को हम एक्स बोल लेते हैं। सही है, और उसी प्रकार बी सी को भी एक्स बोल लिया क्योंकि एक्स के बराबर आएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टेन थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, एच बट्टा में एक्स के बराबर आएगा। सही है, अब एच बट्टा एक्स और टेन थीटा का मान देखो ध्यान से, सवाल में कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है ना। तो 4/3 हो गया, यानी कि 3h का जो मान है वो 4x के बराबर आ जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 बोल दिया है। फिर देखो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, अब त्रिभुज हम डीबीसी ले रहे हैं। तो त्रिभुज डीबीसी में, तो यहाँ पर देखो लंब बट्टा आधार कर लेते हैं। तो लंब तो हमारे पास कितना है, डीसी है पूरा। तो डीसी का माप है 150 बट्टा में जो हमारे पास आधार है वो क्या है, एक्स। तो 150 बट्टा एक्स, इसका जो मान है ना वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में, इसका मान है देखो टेन फाइव के बराबर, और टेन फाइव का मान हमें सवाल में दिया हुआ है, ये कितना है, ये है 5/2 के बराबर। तो यहाँ पर देखो 5 जो है ना वो 150 को 30 बार विभाजित करेगा, यानी एक्स का जो मान ना वो तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स का मान हमारे पास में 2 × 30 यानी कि 60, 60 आ गया, और 60 मीटर। ठीक है, तो जैसे एक्स का मान 60 मीटर आ गया तो वो मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो एच का मान क्या आ जाएगा, 4 × 60/3, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 × 20, यानी कि आ गया हमारे पास में 80 मीटर। सही है, तो अब देखो हमारे पास ई डी जो भुजा है वो भी आ गई और एक्स भी आ गई। तो हमें तो ए डी का मान चाहिए। तो देखो अब वापस त्रिभुज डी ए ई देखते हैं। त्रिभुज डी ए ई में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए डी का स्क्वायर है ना वो किसके बराबर आएगा, डी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, प्लस में आधार क्या है, आधार है हमारे पास ए, तो ए का स्क्वायर। तो अब देखो डी का स्क्वायर यानी कि इसका जो मान है वो एच के बराबर है। तो एच का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर कितना हो गया, 6400, प्लस में ए का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, ये कितना है देखो 60 का स्क्वायर यानी कि 3600। तो ये तो कितना बन गया है देखो 100, और यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे। तो अगर ए डी का मान निकालेंगे तो केवल प्लस का मान ही लेना पड़ेगा क्योंकि दूरी की बात कर रहे हैं ना। ठीक है,
तो 100, फिर 2 जीरो और है, तो यहाँ पे देखो जब ये वर्गमूल के बाहर आएगा तो 100 मीटर आ जाएगा केवल। यानी कि अगर विकल्प देखें तो विकल्प जो डी है ना हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।